एक बार जरा बताइए समीर जी, एक चीज मुझे बताइए, जो बात की चर्चा हो रही है कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या वो एक दावेदारी पेश कर सकते हैं जो सुबुगाहट है कि क्या वो पंजाब में टेक ओवर कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ये महत्वाकांक्षा जरूर होगी कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहा हूं तो पंजाब का मुख्यमंत्री क्या बन सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि संभावना कम है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हारे हैं, खुद चुनाव हारे, पार्टी बुरी तरीके से हारी है, ऐसी स्थिति में वो इस तरह की ऐतिहासिक भूल की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो ऐसी कोशिश करते हैं कि विधायकों को बुलाया जाए, हालांकि प्रचंड बहुमत है, 117 विधानसभा के जो सदस्य विधानसभा पंजाब के, 92 विधायक आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के 2 हैं, कांग्रेस के 16 विधायक है। तो ऐसे स्थिति में प्रचंड बहुमत उनके पास है, अगर वो जो चाहे पार्टी में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्या भगवंत मान इसके लिए तैयार होंगे? क्या पंजाब की जनता ऐसे स्वीकार करेगी? और पंजाब में तो एक पंजाब सिख मुख्यमंत्री बनता है। अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे तो विधायक है, बन जाएंगे। लेकिन ये तय मानना कि 2 साल बाद जब विधानसभा चुनाव है, जैसे दिल्ली में बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी आ रही है। मैं दूसरी तरीके से परमिंदर जी से पूछती हूँ, केजरीवाल जी अगर पंजाब जाते मुख्यमंत्री बनने तो स्वीकार होंगे? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात होगी, क्योंकि नहीं, वो स्वीकार होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। स्वीकार तो स्वीकार पे वो अटक रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि स्वीकार। एब्सोल्यूट पावर तो है ना उनके पास। लेकिन मैं ऐसा समझता नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल जाके भगवंत मान को उठा के खुद सीएम की कुर्सी। मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा, ये मैं सिर्फ सीधे पूछ रही हूँ, वो स्वीकार होंगे अगर वो आ जाएंगे पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए? देखिए, उस पर आप थोड़ा सा हिचक रहे हैं। नहीं, मैं हिचक नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ जब उनके पास एब्सोल्यूट पावर है तो स्वीकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो किसी से क्यों पूछे, उनको जब बनना होगा वो बन जाएंगे, जब होगा वो बन जाएंगे। देखिए सुजय जी, ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे 2 साल रहेंगे। आपको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, किसी से इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा और वो सीट जीतना भी पड़ेगी। आप जो नई दिल्ली में अपने घर की सीट हार रहे हो तो पंजाब में आपका क्या एक्सेप्टेंस है जो आप जाकर जीतोगे? मुझे लग रहा है इतनी बड़ी मूर्खता का काम या इतना बड़ा ऐतिहासिक गलती अरविंद केजरीवाल कभी नहीं करेंगे। इसलिए कर रहे हैं। अब जरा अजय जी के पास जाती हूँ। अजय जी, देखिए, इंटरेस्टिंग बात है जो आपकी पार्टी से आ रही है कि वहां पर बाजवा साहब कह रहे हैं 30 विधायक हमारे संपर्क में है। अब जिस पार्टी को लगेगा कि पार्टी टूट की कगार पर है वो सब कुछ करेगी। साम दाम दंड भेद राजनीति में तो कहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये वाला दाव भी चल सकते हैं क्या? देखिए सुचेरिता जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा की जीत पर आपको बधाई ज्यादा दूंगा, क्योंकि मित्र मीडिया का जो सराहनीय सहयोग रहा आदर्श शक्तियों का, तो आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी शिव सैनिक भी रहे, पत्रकार भी रहे हैं और बढ़िया प्रवक्ता है, मैं उनको भी बधाई दे दूं। नहीं, जहां पर बधाई ना दूं, अच्छा आपको अगर बधाई बुरी लग रही है तो मैं वापस ले ले रहा हूँ। जिन राज्यों में कांग्रेस जीती वहां भी मित्र मीडिया होती है। मैडम, मैं बधाई वापस ले लूंगा अगर आपको मैं कुछ गलत कोई कह रहा हूँ। मैं बधाई तो दे रहा हूँ, आपने बड़ी मेहनत करी है। आप लोगों को लगता है बधाई तो दे रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं करा। कोई भी खबर हो उस पर जाकर मीडिया को एंकर्स पे कोई ना कोई टिप्पणी कर दें। मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, ये बहुत मैं बधाई दे रहा हूँ, कांग्रेचुलेशन दे रहा हूँ सरकार बनने की। और देखिए क्या कहना चाहते हैं, मैं बस यही कह सकती हूँ। आगे बोलिए, मुद्दे में बोलिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में, देखिए, जो दिल्ली में हो ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। पंजाब में अगर हमारे नेता बाजवा साहब कह रहे हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि कौन से संपर्क में कैसे है, क्या है। वहाँ की स्थिति दूसरी है, दिल्ली की स्थिति दूसरी है। अभी तो भाजपा को जश्न मनाने दीजिए, मुख्यमंत्री तय करने दीजिए। आज 8 तारीख की जगह 10 तारीख हो गई, किसको बना रहे हैं ये इनका निर्णय है। भाई किसी को बना, हो सकता है प्रेम जी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इन्हें बाद में सदन में कर दें तो मुख्यमंत्री या किसी को बनाए। और मेरा अनुरोध ये है कि 5 वादे जो दिल्ली के लिए 23 गारंटी मोदी साहब ने दी थी, जो मेरे पास मोबाइल में, 23 गारंटी कब पूरी होंगी? और 5 वादे जो थे खास, एक तो वो यमुना कब साफ होगी, दूसरे कूड़े के पहाड़ कब बैठेंगे, तीसरे दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या, दिल्ली पुलिस जो ये करती है लूटमारी धंधा, हरियाणा में कौन है विपक्ष का नेता? व्यापारी जीएसटी से कब मुक्त होंगे? 5वां महिला सुरक्षा कब मिलेंगी? जी नहीं, ये सवाल तो आप सवाल दर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अपने वाले मुद्दे पर भी तो बोलिए। क्या आप तोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक? ये जो कह रहे हैं आपके नेता, कांग्रेस के नेता, कि 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, इसमें कोई तथ्य है? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर 30 विधायक संपर्क में होंगे तो मीडिया तक खबरें नहीं आएंगी। जब आने होंगे अपने आप आ जाएंगे। नहीं, वो तो उनका अपना बयान है, आने होंगे अपना बयान है सर, मीडिया की खबरें नहीं है, ये सुर्खियां नहीं है, ये उनका बयान है। वो कह रहे हैं हम संपर्क में। उसके बाद तो आप बताइए ना, उसके बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। 30 विधायक आए भी जाएंगे, कांग्रेस के पास है कितने, 16 विधायक है, 46 रह के भी सरकार नहीं बना पाएगी 30 के बाद भी कांग्रेस। तो इन बयानों का मतलब क्या है फिर? कोई मतलब नहीं है ये बेसिकली। अच्छा, मैं पुष्पेंद्र जी से एक बार पूछ रही हूँ, फिर प्रेम जी के पास जाऊंगी। पुष्पेंद्र जी, जरा बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब में
सीएम बनना चाहें तो वो स्वीकार है, पंजाब में स्वीकार होंगे? सुचरिता जी, पहली बात तो ये कि बिल्कुल फिक्टिशियस सवाल है और अच्छा, ये सवाल आप मीडिया की ओर से आया है। आप कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता खुद मना कर रहे हैं आपको, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो खुद इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात केजरीवाल नहीं जी है, कहीं सीएम कुछ हो ही बने या नहीं ना रहा है। बने इस पर तो कांग्रेस दूसरी कुछ नहीं बात मैं कह आपको सकती ना, उस पर बताऊं तो कि आप ही बोलेंगे। केजरीवाल जी सीएम पंजाब के मैं बनते बता हैं, रहा हूं इस ना, पर तो आप ही सीएम बोल सकते वहां हैं। हमारे भगवंत मान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुचरिता जी, मैं यही आपको बता रहा हूं, भगवंत मान जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लोकसभा में कितने जीते आपके? 13 में से कितने सांसद जीते? सिर्फ 3 सांसद जीते। कांग्रेस के 8 जीते हैं। सवाल ही गलत है। इतना अच्छा काम करा भगवंत मान ने। जब पंजाब चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब भी ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि पंजाब में मैंडेट मिलते ही दिल्ली से मुख्यमंत्री आ जाएगा, अरविंद जी बन जाएंगे, फला 10 नाम चला रहे थे आप सर, लोग। लोकसभा में कितने लेकिन सीट कहां जीते कुछ आप ये तो बता दीजिए। भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पंजाब में, वहां कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब सब हमको जिम्मेदारी यहां दिल्ली में जो मिली है, जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है कि आप विपक्ष में बैठिए और जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, वो चाहे यमुना साफ करने का हो, चाहे ऑटो वालों का 10 लाख बीमा कराने का हो, चाहे यहाँ पे बहुत सारे जो वादे किए हैं, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात की हो, तो वो सारे वादे कैसे पूरे पंजाब में होंगे 1000 रुपए का उस पे वादा हमको कब पूरा नजर रखनी करेंगे? है। 1000 रुपए यमुना देंगे। कैसे भाई यहाँ साफ समीर करेंगे? जी पूछ रहे हैं पंजाब वाले वादे तो हमको पूरे कर नजर दीजिए रखनी पहले, है। फिर और अगर दिल्ली ये पर नहीं सवाल करेंगे तो उठाइए। हम 1000 रुपए महीना मांग रही है वहां पर जी। पंजाब में अच्छा, ठीक है, मैं एक महिलाएं। बड़ी खबर बता रही हूँ। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, पंजाब में लोगों को वेतन देने के पैसे तक नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह पंजाब में भी हारेगी, ये कह रहे हैं सांसद जगदम्बिका पाल। पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं रही है। अब ये बड़ा क्लियर है कि दिल्ली के बाद फोकस पूरी तरह से पंजाब हो गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली नहीं संभाल पाई है, अब क्या पंजाब संभाल पाएगी? प्रेम शुक्ला जी, मुझे लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से दरारें पड़ी आम आदमी पार्टी की एक सर रुखसती हुई है, अब बहुत से लोग आप अपना बता दीजिए, क्योंकि वहां तो कांग्रेस वाले कह ही रहे हैं कि हमारे संपर्क में हैं विधायक, पंजाब में भी अब जो पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें तलाशने की कोशिश हो रही है। जी सुचरिता जी, पंजाब में उम्मीदें कुछ दिल्ली के बाद क्या पंजाब के लिए भी जग गई हैं, सियासी पार्टियों की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पंजाब में जनादेश प्राप्त करके ही सत्ता परिवर्तन के पक्षधर है। जहां तक कांग्रेस की बात है, जब विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो उनकी बात को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात कि अब अगर मान लीजिए 92 विधायकों में से जब तक 61 विधायक पंजाब के कांग्रेस के संपर्क में नहीं आते, तब तक क्या वो दल बदल कर सकते हैं क्या? यह भी एक संकट है। तो प्रताप सिंह बाजवा को कम से कम 61 विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के लेने होंगे, और अभी उनके पास तो 1/3 विधायक ही दिखाई दे रहे हैं। अगर 30 विधायक हैं तो ऐसे में तेल देखो और तेल की धार देखो। हम लोग तो वेट एंड वॉच की ही भूमिका में रहेंगे।